हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल MVA एकेडमी। दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 11th के जितने भी फॉर्मूलाज है वो रिवाइज किया था और अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट आपको सिखाया था। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ऐसे लोगों को। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। वो चीज़ हम वापस यहाँ पे करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन इन डिटेल पढ़ना है इस वीडियो में। तो सबसे पहला चीज, इस चैप्टर में स्टार्ट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, देखो, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, cos theta is equal to minus root 3 upon 2, x is equal to a into sin of omega t plus अल्फा। इस तरीके से मतलब कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन होना चाहिए और इक्वल टू समथिंग। अब वो समथिंग जीरो हो सकता है, कुछ और हो सकता है, माइनस रूट 3/2 कुछ भी हो सकता है। तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एंड व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यहां पे थीटा का जो वैल्यू रहेगा ना, कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए साइन का वैल्यू हाफ होता है, वही जो थीटा मिलेगा अपने को, उसी को बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो होता है ना स्टूडेंट, वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन को हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन के बाद में। तो फिलहाल अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, जैसे साइन थीटा का वैल्यू हाफ आया ना, तो थीटा आपके मन में ख्याल आ रहा होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखूंगा मैं तो वो π/6 लिखूंगा, बराबर। तो थीटा का वैल्यू क्या है, π/6। तो ये कैसा एक्यूट एंगल है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है कि जो एंगल रहता है, जो थीटा रहता है ना, वो 0 और 2π के बीच में रहना चाहिए। जहां पे हम 0 को इंक्लूड करते हैं लेकिन 2π को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का 0 डिग्री या 0 रेडियन का वैल्यू 2π रेडियन के इक्वल ही होता है, दोनों सेम लाइन होती है ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा का ऐसा वैल्यू जिसके लिए अपना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू जो दिया रहेगा वो आए, और थीटा का कंडीशन क्या, 0 और 2π के बीच में रहना चाहिए। 0 इंक्लूड करेंगे, 2π को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो थीटा का वैल्यू तो एक हो गया 30 डिग्री, और एक अगर आप 150 निकालोगे ना, साइन ऑफ 150 दैट इज साइन ऑफ 5π/6, तो ये निकालोगे जब, तो ये क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ 180 माइनस π/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो आपको 5π/6 ही मिलेगा, बराबर। तो इसका मतलब ये जो है वो इसके जगह पे सही लिखा है ना। तो पाई मतलब क्या होता है, नो चेंज। साइन का क्या आ जाएगा, साइन, और एंगल क्या है, π/6। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो आंसर पॉजिटिव, और साइन π/6 हाफ, मतलब हाफ जो है वो साइन 30 भी होता है और साइन 150 भी होता है। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू 30 भी मिलेगा एंड 150 भी मिलेगा, और यही जो है ना, दैट इज π/6 एंड 5π/6, यही दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो एग्जैक्टली ये कैसे हम लोग करने वाले हैं ना, कि कब सोचोगे पाई माइनस थीटा या तो जो भी है, वो क्वेश्चंस में एकदम अच्छे से आपको क्लियर करा के देता हूं मैं। तो चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो उसमें क्या बोला है, देखो, फर्स्ट वाला, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। क्या निकालना है अपने को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, cos थीटा है बच्चों, cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है।
तो cos थीटा पॉजिटिव, चलो cos थीटा का वैल्यू हाफ लिख देता हूं पहले, ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब देखो cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव हाफ ना, तो cos हाफ कब होता है 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/3 बराबर। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि एंगल जो रहता है वो 0 और 360 के बीच में का एंगल चाहिए, 0 और 360 के बीच में, जहां पे मेरे को 0 को इंक्लूड करना है लेकिन 360 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल चाहिए। तो ये π/3 तो चलो इधर हो गया, बाकी दूसरा एंगल कहां आएगा वो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो cos का वैल्यू पॉजिटिव, cos किधर किधर पॉजिटिव रहता है, इधर और इधर बराबर। तो अपने को एंगल कहां पे लेके जाना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लेके जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। क्या है ट्रिक, पहले क्वाड्रेंट का तो टेंशन नहीं रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है ना आपको तो याद कर लो पाई माइनस थीटा, याद कर लो इस चीज को एकदम अच्छे से। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा। रट्टा मारो, याद कर लो, जो करना है वो करो, लेकिन ये याद होना चाहिए, बहुत अच्छा ट्रिक है ये। सेकंड में जाना है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में जाना है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में जाना है तो 2 पाई माइनस थीटा। ये आपको एकदम अच्छे से याद करना है बराबर। अब जब याद हो जाएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाना था अपने को, फर्स्ट और फोर्थ ना। क्वाड्रेंट में जाने से मतलब क्या है मेरा, क्या मतलब है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है लेकिन मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एंगल चाहिए, क्योंकि cos पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ दोनों में होता है। तो इधर क्या आ जाएगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, क्योंकि एंगल दोनों में चाहिए, खाली फोर्थ में थोड़ी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अब चलते हैं फोर्थ के पास। तो फोर्थ के पास कैसे जाओगे, फोर्थ के पास क्या आपको सिखाया, 2 पाई माइनस थीटा। तो बच्चों याद रखो, इधर इधर प्लस हो चाहे माइनस हो, ये वैल्यू प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर आप ये ट्रिक का यूज कर रहे हो ना तो आंसर हमेशा प्लस में रहेगा, सॉरी हाँ प्लस में रहेगा हमेशा, याद रखना। क्यों रहेगा उसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। तो फोर्थ में जाने के लिए कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू ये रहता है π/3। अब बोलोगे सर जरा क्रॉस चेक करके बताओ सही लिखे हो क्या, कैसे पता चलेगा सही है ये, जब इसको सॉल्व करके अगर ये मिल गया तो इसका मतलब सही है ना, रिवर्स जाने पे अगर सेम मिल गया इसका मतलब वो सही होता है। तो 2 पाई का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब नो चेंज, ये है ना 2 पाई, नो चेंज। तो नो चेंज मतलब कॉस का कॉस आ गया, थीटा के जगह पे π/3 है तो π/3 के जगह पे π/3 आ गया। एंगल सॉरी आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो है वो cos π/3 अगर हो सकता है तो cos π/3 को ये लिख सकता हूं ना, समझा, तो ऐसा लिख दिया। अब क्या आ जाएगा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/3 एंड दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई में से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 π/3, कितना आ जाएगा ये 5 π/3 बराबर। अब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर बोलना है तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंडीशन है 0 और 2 पाई के बीच का, वो उसके बीच में है, ये पहले आपको बताना पड़ेगा ना। तो पहले बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो सिंस π/3 इज इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, ऐसा रखोगे तो भी चलेगा, यहां इक्वल डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे इक्वल तो भी चल जाएगा, बिकॉज π/3 पता है ना 0 के इक्वल में नहीं है। एंड दूसरा क्या, 0 लेस देन और इक्वल टू 5 π/3 विच इज लेस देन 2 पाई। तो ये कंडीशन बता दिया मैंने। ये कितना 300 ना, क्योंकि π/3 मतलब 60, तो 60 इंटू 5 300, 300 भी 0 और 360 के बीच में, 60 भी 0 और 360 के बीच में है बराबर। तो और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस
आर। कौन कौन सा है सॉल्यूशन अपना? एक वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू π/3 और दूसरा वैल्यू क्या है स्टूडेंट, थीटा का वैल्यू 5π/3। सेम कंसेप्ट है एकदम आगे भी। चलो फटाफट देख लेते हैं सेकंड वाला भी। क्या दिया सेकंड में? सेक थीटा का वैल्यू दिया है 2/√3। तो देखो सेकंड वाला सेक थीटा क्या है, देखो 2/√3। अब कैसा है स्टूडेंट, साइन कॉस टेन को ज्यादा भाव देने का जब तक पॉसिबल हो। जहां पे पॉसिबल नहीं होगा वहां पे आप सोचने का, मतलब इन्फिनिटी वगैरह आ गया तो सोचने का कि इनके बारे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक थीटा से चुपचाप आप क्या ले लो, कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा √3/2 बराबर। दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, 2/√3 का रेसिप्रोकल बराबर ना। तो अभी √3/2 कॉस के टेबल में √3/2 कब आता है, कॉस के टेबल में √3/2 मतलब 30 पे आता है और 30 का मतलब होता है π/6। पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव बराबर, पॉजिटिव। कॉस कहां कहां पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और फोर्थ में बराबर। फर्स्ट वापस वो कंडीशन लिख देता हूं, सेकेंड में जाने के लिए π-θ, थर्ड में जाने के लिए π+θ और फोर्थ में जाने के लिए 2π-θ। मेरे को कहां कहां जाना है, फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट को तो ये संभाल रहा है, चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थोड़ा घूम के आते हैं। क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फोर्थ में जाओगे तो cos ऑफ 2π माइनस π/6। क्रॉस चेक कर सकते हो रिवर्स आने के लिए, 2π मतलब नो चेंज, cos का cos, π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, मतलब रिवर्स आया तो मुझे सेम मिला, इसका मतलब वो स्टेप करेक्ट है। 2π माइनस π/6, तो 2π माइनस π/6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 11π/6। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/6 एंड दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 11π/6। 11π/6, अब π/6 का मतलब होता है 30, तो 30 इंटू 11 मतलब 330, जो 0 और 360 के बीच में है बराबर। तो हम लोग लिख लेंगे कंडीशन वाला क्या, सिंस π/6 इज इन बिटवीन 0 एंड 2π and 11π/6 is also in between 0 and 2π and hence required principal solutions are theta is equal to π/6 and theta is equal to 11π/6। अंडरस्टूड। चलो थर्ड वाला देखते हैं क्या दिया, देखो थर्ड में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो लिख लेते हैं थर्ड वाला। कॉट थीटा क्या दिया है, कॉट थीटा √3, कॉट को बुला लो tan में, tan थीटा क्या आ जाएगा 1/√3 रेसिप्रोकल ना, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, tan के टेबल में 1/√3 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब क्या होता है π/6, तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/6। अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहता है, फर्स्ट में और थर्ड में बराबर, और सेकंड के लिए π-θ। देखो ये बार बार इसलिए पूरा लिख रहा हूँ ना तीनों, क्योंकि याद हो जाए आपको। थर्ड में जाने के लिए अपनों को क्या चाहिए, π+θ बराबर ना, तो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा is equal to tan of π/6 and that is equal to tan of, ये थर्ड में जाओ, थर्ड का मतलब π+θ, तो चलते हैं थर्ड में π+θ, थीटा का वैल्यू क्या है π/6, तो ये हो जाएगा π/6। अब इसको भी क्रॉस चेक कर लो, पाई मतलब नो चेंज, तो tan का tan π/6 बराबर। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, मतलब जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है। तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6 एंड दैट इज इक्वल टू tan 7π/6। तो एक 30 डिग्री है और एक 210 डिग्री है बराबर ना, तो लिख लेंगे सिंस π/6 एंड 7π/6
both are in between 0 and 2 pi, therefore principal solutions are फर्स्ट क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। अंडरस्टूड। तो चलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का और एक बचा है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कॉट थीटा का वैल्यू 0, कॉट थीटा का वैल्यू 0। तो कैसा है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको स्टार्ट में बोला था ना साइन कॉस tan में सॉल्व करने का, जब तक पॉसिबल हो। यहां पे भी पॉसिबल है, आप tan में जा सकते हो, लेकिन क्या आएगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन लिखना पड़ेगा। अब नॉट डिफाइन कैसा, जब तक पॉसिबल हो तब तक हम उसको लिखने से दूर भागते हैं ना। तो tan में ना कन्वर्ट करके कॉट में भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे, देखो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है। तो कॉट थीटा 0 कहां कहां पे होता है, कॉट थीटा 0 आपका ये जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल पे होता है। मतलब आपको पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉट थीटा उस जगह पे 0 होता है जहां पे tan थीटा नॉट डिफाइन होता है। और tan थीटा कहां कहां नॉट डिफाइन होता है, tan थीटा यहां और यहां नॉट डिफाइन होता है। मतलब वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे होता है, बराबर। मतलब एंगल कौन कौन सा, एक तो पाई बाय 2 और एक 3 पाई बाय 2, क्योंकि tan नॉट डिफाइन वाई एक्सिस पे होता है। इसका मतलब कॉट 0 कहां पे होता है, वाई एक्सिस पे। तो मैं यहां पे इसको ऐसा लिख सकता हूं, कॉट ऑफ पाई बाय 2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2। क्वाड्रेंटल एंगल है, कोई जरूरत नहीं है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा वगैरह सोचने का, समझ गए। तो 90 और 270, तो क्या लिखोगे, सिंस 90 and 270 both lie in between 0 and 2 pi, that is 0 and 360, therefore required principal solutions are theta is equal to pi by 2 and theta is equal to 3 pi by 2। तो चलो बच्चों ऐसा ही कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो भी देख लेते हैं। उसके पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे देना। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये अपना इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो फटाफट इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वाला देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला क्या है, साइन थीटा का वैल्यू -1/2, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पाई माइनस थीटा, ये कौन सा पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 पाई माइनस थीटा, बराबर। तो देखो साइन थीटा का वैल्यू -12, तो इधर क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू -12। हाफ का मतलब क्या, हाफ का मतलब साइन के टेबल में साइन पाई बाय 6, बराबर। अब देखो स्टूडेंट साइन गायब नहीं होगा कि थीटा का वैल्यू -π/6 गायब नहीं हो सकता ना, जब तक वहां पे माइनस ना हट पाए, बराबर। तो मेरे को कैसा साइन इक्वल टू साइन चाहिए, तो ये माइनस हटाना पड़ेगा। और एक चीज, साइन का वैल्यू निगेटिव है, देखो निगेटिव का पहला क्वेश्चन आया, ये साइन का वैल्यू क्या है, निगेटिव। अगर साइन का वैल्यू निगेटिव है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमारा एंगल कहां आएगा, थर्ड और फोर्थ में, क्योंकि साइन पॉजिटिव कहां कहां रहता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसका मतलब साइन निगेटिव कहां कहां रहेगा, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड और फोर्थ, मतलब ये मेरे काम का नहीं है, ये मैं एज इट इज कॉपी नहीं करूंगा, एक बार थर्ड में जाऊंगा और एक बार फोर्थ में जाऊंगा। तो चलो चलते हैं, क्या आ जाएगा देखते हैं। देयरफॉर साइन थीटा, थर्ड में जाने के लिए क्या, साइन ऑफ ट्रिक पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6। फोर्थ में जाने के लिए साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा यूज किया। अब बोलोगे सर ये माइनस तो भूल गए आप, माइनस भूला नहीं है बच्चों, माइनस जानबूझ के नहीं लिखा है। आपको क्या बोला था,
ये ट्रिक यूज करोगे, बहुत अच्छा ट्रिक है, ट्रिक यूज करोगे ना तो यहाँ पे आंसर प्लस लिखने का। अब वो ट्रिक क्या है देखो, रिवर्स जाने पे, रिवर्स जाने का मतलब क्या, अगर मेरे को इसका वैल्यू माइनस साइन पाई बाय 6 मिला और इसका वैल्यू भी वो मिला तो इसका मतलब सही है ना। तो देखते हैं मिलता है क्या, माइनस साइन पाई बाय 6 क्या बोला था आपको, पाई, पाई का मतलब नो चेंज, साइन का साइन, पाई बाय 6 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में साइन क्या रहता है, निगेटिव, तो आंसर देगा निगेटिव, इसका मतलब करेक्ट है ना। सेम फंडा इसको हम लोग देख सकते हैं, 2 पाई मतलब नो चेंज, तो साइन का आएगा साइन पाई बाय 6, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, बोलो, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, निगेटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव। मतलब ये दोनों ने आंसर क्या दिया, माइनस साइन पाई बाय 6, इसका मतलब ये स्टेप करेक्ट है, बराबर। तो करेक्ट है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर साइन थीटा is equal to sine 7 pi by 6 and that is equal to sine 11 pi by 6। पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, तो 7 पाई बाय 6 मतलब क्या, 210, और 11 पाई बाय 6 मतलब क्या, 330। तो दोनों जो है वो 0 और 360 के बीच में है, तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, सिंस 0 इज लेस देन और इक्वल टू, देखो इक्वल नहीं डालोगे तो भी चलेगा, वापस बोल रहा हूं मैं, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 11। मैं इक्वल इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब कंडीशन पढ़ते हैं ना हम लोग तो इक्वल के साथ में कंडीशन है, तो कंडीशन ही हर जगह कॉपी करने का, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 and theta is equal to 11 pi by 6। अंडरस्टूड। तो देखो बच्चों ये अपना फर्स्ट वाला हो गया, मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैक्सिमम करा दिया ना, ये आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो भी एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ इसी पेज पे, जरा ध्यान देना। देखो कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा यहाँ से, -2/√3, उसका अगर मैंने रेसिप्रोकल किया तो क्या मिल जाएगा, साइन -√3/2, बराबर। ये और ये बहुत ज्यादा फर्क है क्या क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 60 मतलब पाई बाय 3, बराबर। बस बाकी तो सेम ही है, इधर पे पाई बाय 3 आ गया, ये भी पाई बाय 3 आएगा, ये भी पाई बाय 3 आएगा, सब ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो एंगल आएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक एंगल रहेगा आपका पाई प्लस पाई बाय 3 जिसका वैल्यू होता है 4 पाई बाय 3, और एक रहेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 जिसका वैल्यू होता है 5 पाई बाय 3। तो 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3 आपका ये थर्ड वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलो सेकेंड वाला बच गया, तो सेकेंड वाला कर लेते हैं। क्या है सेकेंड वाला क्वेश्चन, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1, बराबर। तो देखते हैं इसको भी क्या करना है। सेकेंड वाला tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan के टेबल में 1 कब होता है, tan पाई बाय 4 दैट इज tan 45, करेक्ट। तो tan पाई बाय 4 हो गया। अब कैसा है स्टूडेंट, tan इज इक्वल टू -10 है, तो ये माइनस जब तक हटेगा नहीं तब तक अपना काम होगा नहीं, और tan निगेटिव में है ना, तो tan निगेटिव किधर किधर रहता है, उसके पहले सोचो कि tan पॉजिटिव किधर किधर रहता है, tan पॉजिटिव यहां और यहां रहता है, तो निगेटिव कहां कहां रहेगा, tan निगेटिव कहां कहां रहेगा, सेकेंड और फोर्थ में, बराबर। तो सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव रहेगा। सेकेंड में जाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा। मतलब मेरे काम का कौन कौन है, मेरे काम का एक पाई माइनस थीटा है और एक 2 पाई माइनस थीटा है। तो चलो कर लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का। और ट्रिक क्या बताया था, माइनस हटा के लिखने का, अगर आप इनका यूज कर रहे हो तो ये क्या आ जाएगा, tan ऑफ
पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। बराबर, चेक कर सकते हो, पाई मतलब नो चेंज, tan का tan, पाई बाय 4 सेकेंड क्वाड्रेंट, tan निगेटिव तो आंसर निगेटिव, करेक्ट। बाजू में भी 2 पाई मतलब नो चेंज, tan का tan, पाई बाय 4 का पाई बाय 4, फोर्थ क्वाड्रेंट, tan निगेटिव तो आंसर निगेटिव। समझ गया? तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो पाई माइनस पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4 एंड विच इज इक्वल टू tan ऑफ 7 पाई बाय 4। बराबर, तो tan थीटा का वैल्यू अपने को ऐसा मिल गया। अब 3 पाई बाय 4 मतलब 45, तो 3 इंटू 45 और 7 इंटू 45 करोगे तो 0 और आपका 360 के बीच में ही एंगल रहेगा। बराबर ना, तो लिख लेते हैं कि सिंस 3 पाई बाय 4 is in between 0 and 2 pi and 7 pi by 4 is also in between 0 and 2 pi, therefore required principal solution, therefore required principal solutions are 3 pi by 4 and 7 pi by 4। करेक्ट, चाहिए रहेगा तो इसको थीटा इक्वल टू बोल के भी लिख सकते हो, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 और थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। तो स्टूडेंट इसी के साथ अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अभी क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जनरल सॉल्यूशन, बोर्ड में फिक्स रहता है ये क्वेश्चन। एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरल सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका मैं फॉर्मूलाज बताऊंगा और उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलो उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो ये रहा अपने सामने जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कैसा रहता है बच्चों? अब बोलोगे सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पढ़ाया सिलेबस ने, जनरल सॉल्यूशन क्यों दे दिया? तो देखो कैसा है स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्यों आया है। देखो अगर साइन थीटा का वैल्यू हाफ है तो साइन थीटा का वैल्यू हाफ कहाँ पे होता है? साइन थीटा का वैल्यू हाफ कहाँ पे होता है? एक 30 डिग्री पे होता है और एक 150 डिग्री पे होता है। बराबर, तो थीटा का वैल्यू 30 हो गया, 150 हो गया, उसके लिए साइन का वैल्यू क्या होता है? हाफ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के वजह से। लेकिन थीटा का वैल्यू 390 अगर रखा ना और मैं साइन निकाला 360 प्लस 30 करके, तो भी थीटा का वैल्यू हाफ आएगा। देन थीटा का वैल्यू अगर मैंने आपको ये टोटल 360 और 90, 450 और 60 मतलब 510, मैंने 510 बोल दिया तो भी साइन थीटा का वैल्यू हाफ आएगा। अगर एंगल मैंने 750 बोल दिया दैट इज 720 प्लस 30 तो भी साइन का वैल्यू हाफ आएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबल है ना, इसके आगे भी तो है ना, लाइन लग जाएगी सबकी। तो इन सब लोगों को एक साथ एन का यूज करके सॉल्यूशन जो देते हैं ना हम लोग, उसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। उसके लिए ना बच्चों आपको फॉर्मूलाज पढ़ना है। टोटल आपको 6 फॉर्मूलाज पढ़ना है। यहाँ पे प्रीवियस सिलेबस में 9 फॉर्मूला था, इस सिलेबस में अपने को 6 फॉर्मूला। वो ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू 0 वाला जो है वो ट्रिगो इक्वल टू ट्रिगो वाले में ही मर्ज कर दिया है, तो अच्छी बात है उल्टा। तो 2 टाइप का फॉर्मूला ही आपको, पिछली बार 3 टाइप का था पिछले बुक में। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट टाइप का, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज, मतलब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ना है अपने को। देन सेम तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इम्प्लाइज मतलब पता है ना, लॉजिक में पढ़े हम लोग, इफ देन। और लास्ट क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा इम्प्लाइज। ये पहला टाइप हुआ स्टूडेंट्स।
देन सेकेंड टाइप में, मतलब पहला टाइप में कैसा है, ट्रिगो इक्वल टू ट्रिगो है, सेकेंड टाइप में ट्रिगो का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रिगो का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज, इसका प्रूफ यहां पे नहीं बता रहा हूं स्टूडेंट, अगर आप लोगों को प्रूफ लगता है कि मुझे कराना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप डिमांड करो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसमें इसका भी प्रूफ बता दूंगा, ठीक है। देखो बात करते करते मैं कॉस की जगह पे साइन रख दिया था मैं, तो चलो इधर देख लो, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर। वैसे भी मैं साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब आगे जो पढ़ने वाले हो ना, उसका अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ प्रूफ के लिए, ठीक है। तो चलो पहला फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, थीटा यहां से मिलेगा, अल्फा यहां से मिलेगा, जहां पे ये जो n है ये बिलोंग करता है इंटीजर को, n जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, इंटीजर, हाँ फ्रैक्शन वगैरह में नहीं। वैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अगेन हर फॉर्मूला में n जो है वो इंटीजर है। tan थीटा का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखो बच्चों ये तीन फॉर्मूला खाली आपको याद करना है, ये भी याद हो जाएगा, ये याद कर लो। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा क्या रहता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और एक अच्छी बात पता है सेकेंड वाले फॉर्मूला की, तीनों का फॉर्मूला सेम है, ये तीनों जो है ना इनका फॉर्मूला सेम है, और फॉर्मूला क्या है जो आप tan में याद किए हो ना वही फॉर्मूला है, सिर्फ वो जो प्लस है वहां पे ये इधर प्लस माइनस रहेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर वो तो सब में था n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लो स्टूडेंट, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। साइन इक्वल टू साइन, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा क्या, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देन स्क्वायर वालों का साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, वैसे कॉस स्क्वायर और वैसे tan स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चलो फटाफट इसके रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 4 क्वेश्चन है अपने पास, 2 क्वेश्चन इस पेज पे करेंगे और 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं एकदम। हाँ तो देखो फर्स्ट वाला क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो बच्चों देखो कैसा है, एक आपको आइडिया बता देता हूं, साइन जो पॉजिटिव दो जगह रहता है ना, मतलब एक π/6 के लिए भी रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक 5π/6 के लिए भी रहेगा जिसके लिए हाफ होता है, बराबर। तो जनरल सॉल्यूशन में कैसा है, जो स्मॉलर वैल्यू रहेगा ना एंगल का वो हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब π/6 और 5π/6 में स्मॉलर मतलब π/6 ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को मिल गया था, तो वही वैल्यू कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है, कन्वेंशन है। तो ये हो जाएगा देखो हाफ मतलब क्या, साइन π/6। फिर इसके लिए फॉर्मूला लिख लेने का, क्या फॉर्मूला लिखोगे, हमको पता है, जो फॉर्मूला पता है ना वही लिखो। क्या पता है, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। तो बच्चों क्या करना है पता है आपको, इसको और इसको कंपेयर करना है। कंपेयर कर लोगे तो थीटा के जगह पे थीटा नजर आएगा, तो इस थीटा के जगह पे भी आप क्या रख दोगे, थीटा रख दोगे, बराबर। देन अल्फा के जगह पे 5π/6 नजर आएगा, तो इस अल्फा के जगह पे आप क्या रख दोगे, π/6 है, हाँ क्या रख देंगे हम लोग, π/6। तो ये हो जाएगा n पाई प्लस -1/n इंटू π/6। समझा स्टूडेंट, वेयर
वेयर n बिलोंग्स टू क्या लिखा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ गए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझा स्टूडेंट। तो अपना ये फाइनल आंसर हो गया, समझ गए। तो इसी को हम लोग आपका क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा था वैसा लिख लेते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन is theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi by 6 where n belongs to integer। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। अभी सेकेंड वाला भी हम लोग देख लेते हैं इसी पेज पे। देखो क्या है सेकेंड वाला, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो सेकेंड वाले में cos थीटा का वैल्यू √3/2 दिया है ना। cos के टेबल में √3/2 कब होता है, cos के टेबल में √3/2 कब होता है, π/6 पे, बराबर, दैट इज cos 30 ना। समझ गए बच्चों। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहां पे, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। इसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर या तो फॉर्मूला लिख लेंगे। कैसा है ये, cos इक्वल टू cos वाला है ना, तो cos इक्वल टू cos वाला फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो लिख लेंगे सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, π/6। थीटा का जगह पे थीटा था तो वो लिख लिया, और अल्फा के जगह पे अपने को क्या मिल रहा है, π/6, वो लिख लिया, हो गया आंसर। इसी को हम लोग लास्ट में सेंटेंस में लिख लेंगे क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पे भी आप लिख सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए स्टूडेंट। तो चलो अगला देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो देखो थर्ड आ गया अपने सामने, क्या दिया है, tan थीटा का वैल्यू 1/√3। क्या बात है, हर जगह π/6 ही नजर आ रहा है। tan थीटा का वैल्यू 1/√3, तो tan भी आई थिंक 30 डिग्री पे ही होता है ना, तो tan π/6 30 डिग्री पे 1/√3। तो tan इक्वल टू tan, तो tan इक्वल टू tan का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। देखो जनरल सॉल्यूशन बिना फॉर्मूला के आप कुछ नहीं कर सकते हो, याद रखना। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां पे आपका n क्या है, n जो है वो इंटीजर है, करेक्ट। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो थीटा के जगह पे थीटा, अल्फा के जगह पे π/6 यहां पे पुट कर दो। तो देयरफॉर अपना जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा के जगह पे थीटा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे क्या π/6, जहां पे आपका n जो है वो क्या है, इंटीजर। अंडरस्टूड। तो ये हो गया स्टूडेंट्स थर्ड वाला, बराबर। ऐसा ही कुछ लॉजिक लगाना है फोर्थ वाले में भी। तो चलो फोर्थ वाला भी कर लेते हैं इसी पेज पे। तो क्या आ जाएगा, देखो फोर्थ वन, cot थीटा इज इक्वल टू 0। अब जनरल सॉल्यूशन में हमने सिर्फ 3 ही का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन का, कॉस का, tan का। बाकी 3 को हम लोग भाव नहीं देते हैं, कॉट, कोसेक, सेक, ये लोग को अपने को भाव नहीं देना है। अपने को भाव किसको देना है, साइन, कॉस और tan को, बराबर। तो देख लेते हैं। तो cot थीटा अगर 0 है स्टूडेंट, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। tan नॉट डिफाइन कब होता है, 90 डिग्री पे, मतलब π/2 पे। तो ये हो जाएगा tan π/2। समझ गए। तो tan इक्वल टू tan ना, तो tan इक्वल टू tan का फॉर्मूला देखो यहां पे लिखा है, समझा बच्चों। तो आपके लिए रख रहा हूं मैं, ये स्टेटमेंट आप वापस यहां पे कॉपी कर लेना एज इट इज।
तो जब कॉपी कर लोगे, कंपेयर करोगे, तो थीटा का वैल्यू क्या, थीटा, और अल्फा का वैल्यू क्या, पाई बाय 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, थीटा के जगह पे थीटा ना, तो थीटा एज इट इज लिख लेंगे, इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, सॉरी प्लस अल्फा, यहाँ प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई बाय 2, तो प्लस पाई बाय 2 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए बच्चों? तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 में जो 4 क्वेश्चंस था, चारों क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराया, बराबर। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे कैसा, सेक है, कोसेक है और टैन है और दो लोग निगेटिव में है। चलो देख लेते हैं, डरने की क्या बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला, तो ये आ गया क्वेश्चन, सेक थीटा का वैल्यू इक्वल टू √2। तो सेक थीटा अगर स्टूडेंट √2 है तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल। तो कॉस अगर सेक का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1/√2। समझ गए? तो कॉस के टेबल में 1/√2 कब होता है, कॉस के टेबल में 1/√2 जो है वो 45 डिग्री पे आता है, दैट इज π/4 पे आता है। अब कॉस इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला लिख लेने का, तो लिखेंगे हम लोग कि सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha where alpha नहीं, where n belongs to integer, बराबर। तो therefore अपना डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिख सकता हूं ना, यहाँ पे थीटा है तो therefore जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आ जाएगा स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन अपना, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, जहां पे आपका ये जो n है ये किसको बिलोंग करेगा, z को, दैट इज इंटीजर को। समझ गए? तो इसी के साथ अपना फर्स्ट वाला हो गया। अब किसका नंबर आएगा, सेकंड वाले का। तो चलो सेकंड वाला देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन सेकंड वाले का, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। अब स्टूडेंट कोसेक थीटा है, कोसेक से कौन मिलेगा, उसका भाई मिलेगा। कौन है उसका भाई, साइन। साइन क्या होता है, साइन इसका रेसिप्रोकल, मतलब -1 अपॉन √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/4। अब वो जो ट्रिक सीखे थे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, वो ट्रिक वापस आने वाला है, क्योंकि अपने पास साइन इक्वल टू माइनस साइन का फॉर्मूला नहीं है, अपने पास फॉर्मूला साइन इक्वल टू प्लस साइन का फॉर्मूला है। ये याद रखना, साइन इक्वल टू माइनस साइन का नहीं है। तो साइन इक्वल टू साइन बनाना है मतलब माइनस गायब करना पड़ेगा। तो साइन निगेटिव किधर किधर रहता है, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव रहता है। छोटा एंगल कौन आएगा, पहले किससे मुलाकात होगी, थर्ड से। तो यहाँ पे कन्वर्ट किसके करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ट्रिक क्या सीखे हो, पाई प्लस थीटा। ये बच्चों समझ में आया ना, क्योंकि ये चीज हमने इसमें पढ़ा है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में। तो हम कहाँ लेके जा रहे हैं इसी को, थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या था ट्रिक, पाई प्लस थीटा। सेकेंड में जाना रहता तो पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में जाना रहता तो 2 पाई माइनस थीटा। तो थर्ड में जाना है तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/4। अब बोलो सर क्या ये करेक्ट है कि नहीं, चेक करो जरा। तो सर चेक कर देंगे, पाई मतलब नो चेंज, साइन का साइन, π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव तो आंसर भी आएगा निगेटिव। समझ गए? तो इसका मतलब अपना जो स्टेप है वो करेक्ट है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 5 π/4। अब यहाँ पे फॉर्मूला का टाइम आ गया। तो सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इम्प्लाइज, साइन का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n
इनटू अल्फा, जहां पे n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आ जाएगा, देखो थीटा के जगह पे थीटा है, अल्फा के जगह पे 5π/4 है, तो थीटा के जगह पे थीटा लिखेंगे और अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे, 5π/4। तो मेरा आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू 5π/4, जहां पे आपका जो स्मॉल n है, स्मॉल n वो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। अंडरस्टूड। तो कैसा लग रहा है जनरल सॉल्यूशन, सिंपल है ना। तो सिंपल है तो थर्ड वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना तो वीडियो पॉज करके ये थर्ड खुद से सॉल्व करो, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप सॉल्व कर लोगे अगर आपको अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, आपने पिछला वीडियो भी देखा है तो देखो थर्ड क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो tan थीटा -1, तो -1 मतलब क्या, tan π/4। वापस वही क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। tan पॉजिटिव यहां रहता है, निगेटिव सेकंड और फोर्थ में रहता है, तो सबसे पहले मुलाकात छोटा एंगल कहां मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्व करना पड़ेगा, एंगल को लेके जाना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ट्रिक क्या है, पाई माइनस थीटा के लिए, बराबर, ये ना ट्रिक। तो देखेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan, माइनस प्लस जो भी रहेगा वो हटा देने का, tan पाई -π/4, चेक करो सही है क्या, tan पाई मतलब नो चेंज, तो tan का tan, π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, इसलिए आंसर आया निगेटिव, मतलब रिवर्स जाने पे सेम मिला तो करेक्ट स्टेप माना जाता है। तो tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा tan ऑफ 3π/4। अब जब ऐसा मिल गया स्टूडेंट्स तो क्या करोगे, तो उसके बाद में आप फॉर्मूला बना लोगे। किसका फॉर्मूला को याद करोगे, tan इक्वल टू tan वाला फॉर्मूला। तो लिखते हैं सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies theta is equal to n pi प्लस अल्फा, जहां पे आपका n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, थीटा के जगह पे थीटा और अल्फा के जगह पे 3π/4, तो यहाँ पे 3π/4 पुट कर दो। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का मतलब क्या, 3π/4, जहाँ पे n किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या अलग है वहां पे। यहाँ पे भी जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 से पूरा। हाँ, खाली अलग क्या है, यहाँ पे देखो एंगल्स जो है ना वो थोड़ा मल्टीपल में दिया है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल ही रहेगा। तो फर्स्ट वाला देखो क्या है क्वेश्चन, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन हाफ मतलब कितना, साइन 30 मतलब साइन π/6। अब कैसा है स्टूडेंट, साइन इक्वल टू साइन है ना, तो साइन इक्वल टू साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो बोलने का कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अपना जो n है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करो, कंपेयर करो स्टूडेंट। थीटा के जगह पे कौन है, 2 थीटा याद रखना, और अल्फा के जगह पे π/6। तो ये थीटा अल्फा का जो वैल्यू मिला वो यहां पुट करेंगे। थीटा के जगह पे 2 थीटा है, मतलब यहां पे भी क्या आएगा, 2 थीटा। देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n। अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन, π/6, तो ये हो जाएगा π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हमें जनरल सॉल्यूशन में थीटा निकालना है, 2 थीटा थोड़ी निकालना है, समझ गए। तो वहां पे क्या करोगे, थीटा का जो कोएफिशिएंट है 2 उसको राइट में दे दो, तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा ना वहां पे। तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n π/2 प्लस
-1/n इंटू पाई बाय 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, जहां पे आपका n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो फाइनल आंसर क्या लिख लोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन is theta is equal to n pi by 2 plus -1/n into pi by 12 where this small n belongs to integer। तो इसी के साथ अपना फर्स्ट वाले का आंसर खत्म हो गया। अब किसके पास चलना है, सेकंड वाले के पास। तो सेकंड वाला क्या है, देखो सेकंड वाला है हमारा tan of 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू √3। यहां पे भी थीटा नहीं है, यहां पे 2 थीटा अपॉन 3 है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर tan ऑफ 2 थीटा अपॉन 3 इज इक्वल टू √3 ना। तो √3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, √3 का मतलब होता है tan ऑफ पाई बाय 3 दैट इज tan 60 बराबर। तो इतना आ गया। अब इतना आने के बाद क्या लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे ना। तो फॉर्मूला क्या है, tan इक्वल टू tan, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। तो लिख लेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर बराबर। तो बस अब यही चीज अपने को रखना है। इधर क्या आ जाएगा, देखो थीटा के जगह पे 2 पाई बाय 3, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3। दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा के जगह पे पाई बाय 3, तो यहां पे भी आ जाएगा पाई बाय 3 बराबर। अभी क्या करो, 2/3 को उधर भेज दो। 2/3 को उधर भेजोगे तो 3 जाएगा उधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे थीटा है, हाँ गलती से मैंने पाई लिख दिया था, तो यहाँ पे थीटा है। क्या बोला, 2/3 को वहां भेज दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 3 बराबर, n पाई प्लस पाई बाय 3। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 3n पाई अपॉन 2 प्लस 3/2 और ये वाला अपॉन वाला 3 कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग बता देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों एक लाइन आप लोगों के लिए रख रहा हूं मैं इस तरीके से लिखने के लिए। क्या लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 3n पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए। तो ये रहा हमारे सामने थर्ड वाला क्वेश्चन। तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। क्या दिया देखो थर्ड में, कॉट ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू -1। तो कॉट के बारे में अपने को ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो tan निकाल लेंगे। तो tan ऑफ 4 थीटा क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा -1, रेसिप्रोकल ना, 1 अपॉन -1 क्या आएगा -1। तो ये कितना आ जाएगा, tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू -tan ऑफ पाई बाय 4। अब माइनस है, tan कहाँ कहाँ निगेटिव रहता है, सेकेंड और फोर्थ में। तो सेकेंड में पाई माइनस थीटा, करेक्ट। सेकेंड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि छोटा एंगल सेकेंड में मिलेगा। तो tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा ना, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4। तो बच्चों tan इक्वल टू tan है, तो tan इक्वल टू tan का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसी को देखते हुए हम लोग लिख लेते हैं, थीटा का वैल्यू 4 थीटा दिया है, तो थीटा की जगह पे 4 थीटा आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कितना है, 3 पाई बाय 4। 4 को भेज दो राइट साइड में, अपॉन में चला जाएगा, सबको डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझा।
तो फाइनल आंसर क्या लिख लोगे बच्चों, आप लोग लिख लेना क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज ये पूरा। अंडरस्टूड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फर्स्ट वाला 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। देखो बड़े टाइम के बाद आया लेकिन आ गया, कौन, स्क्वायर, बराबर। तो चलो देख लेते हैं, सिंपल है, ध्यान देना। cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। यहां से मुझे cos स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा मुझे 3/4, और cos स्क्वायर थीटा अगर 3/4 है तो cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, √3/2 का होल स्क्वायर मिलेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका अगला स्टेप लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर याद रखना, अगर cos स्क्वायर का ही रूट लेके सॉल्व कर सकते थे हम लोग, अगर कर सकते तो दो अलग अलग फॉर्मूला बनाया होता। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला अलग से बनाए होते क्या, नहीं बनाए होते ना। तो क्या बोला स्टूडेंट मैंने कि स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो, ठीक है, याद रखना। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2, मतलब cos के टेबल में क्या होता है √3/2 cos ऑफ 30 डिग्री ना, 30 डिग्री से मतलब क्या है, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, बराबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 30 का स्क्वायर या तो cos स्क्वायर 30 दैट इज cos स्क्वायर π/6। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, cos स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ना, तो सिंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस दोनों है याद रखना, अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब कंपेयर कर लूंगा तो मुझे डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि थीटा की जगह पे थीटा है, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा बच्चों, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा कौन है, अल्फा कौन है π/6, तो ये हो जाएगा π/6 वेयर दिस n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू इंटीजर ना, ठीक है। तो अभी 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड वाला भी इसी पेज पे कर लेते हैं सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, देखो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, sin स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा 1/4। sin स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है तो sin थीटा क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 मतलब क्या, 1/2 मतलब क्या, sin π/6, तो ये हो जाएगा sin π/6 का स्क्वायर। अंडरस्टूड, समझा इतना। अब क्या करने का स्टूडेंट, फॉर्मूला लगाने का, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाला। तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अंडरस्टूड, तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर साइन स्क्वायर, यहां पे भी साइन स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 बराबर। देयरफॉर क्या रहेगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा, अल्फा के जगह पे कौन है, अल्फा के जगह पे है π/6, जहां पे आपका ये जो स्मॉल n है एक इसको बिलोंग करता है इंटीजर को। अंडरस्टूड, तो चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे सामने थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन में अपना, थर्ड वाला cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा। तो एक काम करते हैं, ये cos को लेफ्ट में ले लो, तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ 4 थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0, cos c माइनस cos d
पहला वीडियो में हमने पढ़ा है फॉर्मूला पूरा 11th का, बराबर। किसी ने नहीं देखा है और 11th का सभी फॉर्मूला एक साथ रिवाइज करना चाहते हो, अलाइड एंगल का फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से सिखाया है, वहाँ पे ट्रिक्स भी बताया कैसे याद करना है। कॉस सी माइनस कॉस डी, जहाँ पे अपने को सी का वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो क्या आ जाएगा -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, माइनस बाहर लिया है ना इसलिए सी माइनस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये -2 को भेज दो 0 के अपॉन में, तो 0 के अपॉन में चला जाएगा तो हो जाएगा 0। क्या बचेगा, साइन ऑफ 6 थीटा अपॉन 2 मतलब क्या 3 थीटा इंटू 2 थीटा अपॉन 2 मतलब क्या थीटा, तो साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जहां से मैं अगर एक साथ दोनों को बोलूं तो क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0, तो आइदर साइन 3 थीटा इज 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर। अब कैसा स्टूडेंट, साइन इक्वल टू 0 है ना, तो साइन इक्वल टू 0, तो दोनों के केस में 0, साइन इक्वल टू साइन पढ़े ना हम लोग, तो साइन इक्वल टू साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, और यहाँ पे भी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, मतलब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, 0 मिल गया। तो फॉर्मूला लिख लेता हूं और दोनों फॉर्मूला एक ही से काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी साइन इक्वल टू साइन है और ये भी अपना साइन इक्वल टू साइन ही है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies theta is equal to n pi plus -1 raised to n into alpha where n belongs to integer। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो therefore, देखो पहला वाला केस में थीटा का वैल्यू क्या है 3 थीटा है और अल्फा का वैल्यू क्या है 0, तो पहले वाले केस के से आंसर क्या मिल जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू 0, और सेकेंड वाले में थीटा का वैल्यू थीटा है और अल्फा का वैल्यू 0 है, तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 0, चाहिए रहेगा तो रेज टू n इंटू 0 लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे 3 थीटा का वैल्यू अपने को n पाई मिल गया और थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n पाई, तो यहाँ पे थीटा कितना मिल गया, n पाई बाय 3, और यहां से थीटा क्या मिल गया अपने को, n पाई। अंडरस्टूड, तो अपना ये दोनों आंसर आ गया, इसी को मिला के लिख देंगे। देयरफॉर अपना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 और थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर दिस n स्मॉल n बिलोंग्स टू इंटीजर। अंडरस्टूड, तो बच्चों हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 तक। 2 ही क्वेश्चन बचा है, फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फर्स्ट वाले में देखो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो देखो फर्स्ट वाला कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू टेन मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। कुछ लोगों को मन कर रहा होगा कि सर ये देखो ये साइन कट हो जाएगा, तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। अब बोलोगे सर कभी कभी तो होता है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर देखो किसको आप कट कर सकते हो दोनों साइड, अगर आपको पता हो कि उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, अगर मेरे को पहले से पता है कि इस क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो ही मैं साइन थीटा और साइन थीटा को कट कर सकता हूं दोनों साइड, क्योंकि हम 0 से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को दोनों साइड कट नहीं कर सकते, बराबर। तो इसलिए, और हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता है ना बच्चों कि अपना साइन थीटा का वैल्यू 0 हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए दोनों साइड कट मत करना, कट करोगे टीचर उधरी आपको गलत देके आगे बढ़ जाएगा, 0 मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो कॉस अपॉन में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा को बुला लो लेफ्ट में, क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन इधर प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। चलो साइन कॉमन ले लो, साइन कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा -1, दिस इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0, मतलब आइदर साइन थीटा इज 0 और दिस ब्रैकेट विच इज कॉस थीटा -1 इज 0। तो ऐसा लिख लूंगा मैं, तो देखते क्या आएगा। देयरफॉर आइदर साइन थीटा इज 0 और कॉस थीटा -1 इज 0। तो क्या मिलेगा देखते हैं, साइन थीटा इज 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन के टेबल में 0 कब आता है, साइन के टेबल में 0 साइन 0 पे आता है, और कॉस के टेबल में 1 कब आता है, कॉस के टेबल में 1 कॉस 0 पे आता है। समझ गए। तो इसके बाद दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे। कौन सा दोनों का फॉर्मूला, एक साइन इक्वल टू साइन और एक कॉस इज इक्वल टू कॉस। तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा implies theta is equal to n pi plus -1 raised to n into alpha, and उसी के साथ cos का फॉर्मूला क्या है, cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer। समझ गए। तो देखो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कंपेयर कर लो। एक फॉर्मूला ये इधर लगेगा और ये वाला इधर लगेगा। तो थीटा के जगह पे थीटा है, अच्छी बात है। अल्फा के जगह पे 0 और सेकंड केस में भी अल्फा के जगह पे क्या है बच्चों, 0 है, बराबर। तो देख लेंगे क्या आएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या, पहले वाला देगा n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू 0, और दूसरा वाला देगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस -0। समझ गए। बस हो गया। थीटा इज इक्वल टू क्या, n पाई, ये हो गया 0 और ये भी 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। समझा। तो देयरफॉर अपना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन is theta is equal to n pi और theta is equal to 2n pi where n belongs to integer। तो बच्चों देखो कैसा है, ये करेक्ट है, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ये रख दोगे ना तो भी एक टाइम पे चल जाएगा, बिकॉज अगर वो n पाई है तो ये सब कवर होगा। जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, अगर मैं n के जगह पे इंटीजर रखूंगा तो आधे लोग तो इसमें आ ही रहे ना, ये पूरे के पूरे बंदे इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू n पाई भी चल जाएगा। लेकिन ठीक है, दोनों आ गया तो दोनों लिखो। कौन से क्वेश्चन में कब सिंगल करना है कब डबल करना है आइडिया नहीं लगता है ना, इसलिए जैसा आया वो सही है। अब चलने का इसके पास, सेकेंड वाले के पास। तो सेकेंड वाले का सॉल्यूशन देख लेते हैं इसी पेज पे। तो देखो सेकेंड वाला क्या दिया है क्वेश्चन में, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा। 3 tan थीटा को लेफ्ट में बुला लो तो क्या आ जाएगा, tan क्यूब थीटा -3 tan थीटा -3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। tan थीटा को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा, बराबर। तो आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड इज 0, तो आइदर tan थीटा इज 0 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0। तो ये तो चलो अच्छी बात है, हो गया। इसका क्या, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर ना बच्चों, √3 मतलब tan π/3। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर π/3, बराबर। तो अब यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला tan इक्वल टू tan और tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों, क्या, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा
implies theta is equal to n pi plus alpha and tan square theta is equal to tan square alpha implies theta is equal to, ऐसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ प्लस माइनस है जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर रहता है। समझा? तो अभी क्या करेंगे, अभी इसी के बाजू में दिख रहा है ना जगह, चलो वहां पे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग आंसर को। तो देयरफॉर पहला वाला थीटा, ये वाला पहला वाला थीटा के जगह पे थीटा, अल्फा के जगह पे 0, करेक्ट, ये 0 है। तो अपना ये आंसर क्या दे देगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस 0, और ये वाला आंसर क्या दे देगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। इसी को अच्छे से लिख दिया, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई और थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फाइनल आंसर लिख लेना स्टूडेंट आप लोग, क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई और एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये स्टूडेंट ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा इसके जैसा, मिसलेनियस में भी क्वेश्चन देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आता है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बोलने से मतलब क्या है मेरा, a cos थीटा प्लस या माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट, थ्रू आउट हम लोग डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। क्यों डिवाइड करते हैं, अभी ये क्वेश्चन का आंसर देखो, उसमें समझेगा। तो देखो थर्ड वाला का देखो, बहुत छोटा ही आंसर है, 4 मार्क्स के लिए आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसलिए। cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 मिला, बराबर। तो देख लेंगे, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 ना, तो देयरफॉर या फिर जो स्टेप बताया, क्या बताया आपको, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और कॉस का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से डिवाइड करने का। मतलब किससे डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय √2, बराबर। तो √2 से अगर डिवाइड कर दूंगा मैं तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। अगर मैं इसको √2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब लेफ्ट में बच्चों या तो कॉस का फॉर्मूला बनाओ या तो साइन का फॉर्मूला बनाओ। तो कॉस का फॉर्मूला बनाने के लिए कॉस प्लस साइन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, बराबर। अब बोलोगे सर साइन का क्यों नहीं बना रहे हो, साइन का फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक है ना, साइन इक्वल टू साइन का रेज़-n है -1/n, तो इसलिए कॉस इज इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला बनाओ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखो कॉस प्लस साइन बनाना है ना, तो कॉस थीटा वेरिएबल जो अपना है उसको पहले रखा कॉस थीटा इनटू इसको कॉस के टेबल में, तो कॉस के टेबल में 1/√2 मतलब क्या होता है, कॉस पाई/4, तो ये हो जाएगा कॉस पाई/4 प्लस साइन थीटा। साइन के टेबल में ये कब होता है, साइन पाई/4 पे, याद रखना एंगल सेम आएगा हमेशा। एक अगर कॉस पुट किए तो दूसरा साइन ही पुट करना पड़ेगा, एक साइन पुट किए तो दूसरा कॉस, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अभी लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला क्या है, कॉस प्लस साइन, तो कॉस प्लस साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का। अब लेफ्ट में अगर कॉस आया तो 1/√2 बोलता है भाई मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो उसकी मदद ले लो, कैसे, कॉस पाई/4 लेके, समझ गए कैसा आ गया, कॉस इज इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला लगा देने का। तो सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बराबर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कंपेयर कर लो, थीटा के जगह पे आपको ये नजर आ रहा है तो थीटा के जगह पे वो लिख लो, क्या, थीटा -पाई/4,
दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कौन? पाई बाय 4, रख दो उधर पाई बाय 4। समझ गया? अब क्या करोगे? अब एक बार प्लस वाला लो और एक बार माइनस वाला लो और दो आंसर निकालने का ट्राई करो। देखो, देयरफॉर थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस पाई बाय 4। और दूसरा क्या आ जाएगा? थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4। तो सेकेंड केस में माइनस पाई बाय 4 को कट करवा दिया, बराबर। फर्स्ट वाले केस में ये माइनस 45 उधर जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा। तो 45 प्लस 45 कितना होता है? 90। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 90। तो 45 प्लस 45 90, 90 का मतलब पाई बाय 2। और इधर क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। अंडरस्टूड? तो हो गया अपना फाइनल आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, दोनों जगह पे पर भी देखो माइनस रहता, भूल गया था मैं। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गया बच्चों? तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। तो अपने को पता करना है कि इसमें से किसका किसका सॉल्यूशन हो सकता है, बराबर। तो देख लेते हैं। चलो, सॉल्यूशन मतलब किसके लिए थीटा का वैल्यू निकल सकता है, खाली ये चेक करना है सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं। सॉल्यूशन क्या है वो नहीं पूछा है, बराबर। तो चलो देखते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या याद रखना है कि साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग बोथ। मतलब साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इनका सबसे छोटा वैल्यू -1 होता है और सबसे बड़ा वैल्यू +1 होता है, बराबर। और tan थीटा का कैसा रहता है? tan थीटा का -∞ से लेके +∞ तक रहता है, 90 और -90 वगैरह पे, बराबर। तो हटा देता हूं इसको। तो देखो क्या आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 ना, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। इसको एक काम करते हैं, सिंगल थीटा डबल एंगल है ना, थीटा के टर्म्स में थोड़ा सा लेके आने का ट्राई करता हूं। तो cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू -1, -1 घर चले गए। तो क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा अपने को 0/2, मतलब 0। तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना मिला? cos थीटा का वैल्यू मिला 0। तो हमको पता है कि cos थीटा का वैल्यूज जो है वो -1 और 1 के बीच में होता है, और 0 जो है वो भी तो -1 और 1 के बीच में है, बराबर। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 will have solutions। ये हो गया अपना फर्स्ट वाला, करेक्ट। चलो अभी सेकेंड वाला देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड वाला क्या है? देखो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो 5 सेकेंड आपको दे रहा हूं, सोचो। स्क्वायर वैल्यू है, स्क्वायर वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। और अगर नहीं हो सकता तो इसका सॉल्यूशन कहां से हो सकता है, बराबर। तो चलो लिख लेते हैं, सिंस स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 विल हैव नो सॉल्यूशंस। समझ गया? चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है? थर्ड, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3
2 sin थीटा इज इक्वल टू 3। तो sin थीटा क्या आ जाएगा 3/2। 3/2 मतलब 1.5, एक से ज़्यादा हो गया ना। क्या बोलूँगा कि sin थीटा जो है उसका मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या, देयरफॉर sin थीटा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 will have no solution। अंडरस्टूड। तो ये हो गया बच्चों अपना थर्ड वाला भी सॉल्व। बचा कौन सा, फोर्थ वाला। चलो उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया अपना फोर्थ वाला ना, फोर्थ वाला 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5। तो tan थीटा क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, tan थीटा मिल जाएगा 5/3। फिर बोल दूंगा कि tan थीटा जो रहता है इसका वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकता है। और अगर कुछ भी हो सकता है तो ये 5/3 भी तो उस कुछ भी में ही है ना। देयरफॉर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 विल हैव सॉल्यूशंस। अंडरस्टूड। तो बच्चों आपको पूरा समझा, आप कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर सब कुछ समझा रहेगा तो। और चैनल पे अगर पहली बार आए रहोगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।